Okay, students, welcome back. This is class 11th, mathematics. Actually, students, today we will discuss about next question, and the next question is question number second. Find domain and range. यानी अपने को ना सेकंड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 2.3 और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपको डोमेन एंड रेंज ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहला डोमेन भी फाइंड करना है अपने को, रेंज भी फाइंड करना है। डोमेन एंड रेंज ये दोनों चीजें अपने को स्टूडेंट्स इसमें फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने को दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का मॉड्यूलस एक्स, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है और दिस इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन। ये दे रखा अपने को फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले तो अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स डोमेन क्या होता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी रिलेशन हो, जैसे इस तरीके से आप एरो डायग्राम बनाते हो, तो यहाँ इधर वाले जो फर्स्ट ए जो सेट ए होता है ना, वो क्या होता है आपका डोमेन होता है। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। कोई फंक्शन है वो ए से बी में क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। तो ए जो है ना, ए के जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, डोमेन कहते हैं उनको। उन सब वो क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। हम क्या करते हैं कि डोमेन में से है ना एलिमेंट उठाते हैं और वो अपन एक्स की जगह पुट कर देते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ अपने पास कोई फंक्शन है इस तरीके से मॉड्यूलस एक्स। यहाँ मान लो मैंने 1 ले लिया, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कुछ भी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि x की जगह क्या रखूंगा, 1 रखूंगा इस तरीके से। तो ये आ जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ आ गया -1। फिर 2 रखेंगे यहाँ x की जगह, तो 2 का मॉड्यूलस 2 ही होता है लेकिन बाहर माइनस है, तो माइनस का 2 आ गया। अच्छा, अगर मान लो सपोज करो यहाँ माइनस का 3 होता, मान लेते हैं, तो मैं क्या रखता, माइनस मॉड्यूलस माइनस का 3। तो -3 का जो मॉड्यूलस है वो क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास माइनस का 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपन है ना, ये जो एलिमेंट्स है ना 1, 2, -3, 4, 5, ये क्या है, डोमेन है। यानी अपन इसमें क्या क्या एलिमेंट रख सकते हैं। डोमेन का मतलब है आप एक्स की जगह इनपुट क्या दे रहे हो, वो क्या आपका डोमेन। अब यहाँ मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। इसमें पहले देखो तीन तरीके की चीजें होती है। हम जब भी कोई भी नंबर वगैरह इनपुट करते हैं, इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू रखते हैं, 3 तरीके से अपन वैल्यू रख सकते हैं। या तो अपन सारे पॉजिटिव रख सकते हैं, या 0 रख सकते हैं, या फिर नेगेटिव रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी रख सकते हैं। अब इनमें ना डेसिमल वगैरह भी साथ में ही इंक्लूडेड है, उनको अलग से मैंने नहीं बता रहा, उसको अलग से अपन लिखने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव नंबर का मतलब है सारे पॉजिटिव, जैसे 1.1, 1.2, 1, 2, 3, 0.1, ये सारे क्या पॉजिटिव नंबर है, ये अपन यहाँ पे पुट करते हैं। अब ध्यान में ये रखना आपको, जब भी आप कोई नंबर इसमें पुट करते हो, यहाँ x की जगह जब भी कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन में आप क्या करते हो, x की वैल्यू रखते हो। तो हमारी शर्त क्या है, हमारी शर्त ये है कि कोई भी एलिमेंट्स है, उनके एक ही एलिमेंट्स के 2 आंसर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने x की वैल्यू 2 रखा, सपोज दैट आपने x की जगह क्या रखा, 2 रखा, और उसके 2 आंसर आ रहे, उसके कितने आंसर आ रहे हैं, 2। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इनपुट पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। 1 इनपुट करते हो तो 1 उसका मतलब एक ही तरीके का उसका आंसर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ अपन देख सकते हैं कि ये आया अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस एक्स। जब भी आप कोई भी नंबर इसमें पुट करते हो तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, आउटपुट जो है वो आपका इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, यानी कि 1/0 नहीं होना चाहिए, या फिर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि डेफिनेट नंबर होना चाहिए। जैसे कि मान लो, अब मैं मान लो बात करता हूँ, अगर सपोज करो
एफ एक्स इक्वल 1/x होता, और इसमें मैंने 0 रख दिया होता यहाँ पे, तो 1/0 हो जाता, और वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब 0 मुझे यहाँ पे पुट नहीं कर सकता, इसका मतलब डोमेन में, इसके डोमेन की बात करेंगे तो उस डोमेन में मैं 0 नहीं लिख सकता। अगर मैंने ये कह दिया ना कि डोमेन में 0 भी है, तो इसका मतलब मैंने डोमेन गलत बता दिया। अब डोमेन में अपन 0 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि 0 रखने पे ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, इसलिए 0 को हटा दो। अब पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं क्या, जैसे 1 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेगेटिव नंबर लिख लो, 1/-2 रखो, 1/-1 रखो, 1/-3 रखो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऐसा है। तो यहाँ इसका डोमेन की बात करेंगे तो इसके डोमेन की क्या कहेंगे अपन, कि रियल नंबर, बट उसमें 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं लिखूंगा r-0, यानी कि रियल नंबर का सेट, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर बट एक्सेप्ट 0, यानी 0 अपने को इसमें नहीं ले सकते। अब बात अपनी कर रहे हैं, यहाँ आप नेगेटिव नंबर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 रखने पे इन्फिनिटी नहीं हो रहा, पॉजिटिव रखने पे इन्फिनिटी नहीं हो रहा, नेगेटिव नंबर रखने पे भी इन्फिनिटी नहीं हो रहा। इसका मतलब आप नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव सभी तरीके के नंबर्स आप इसमें पुट कर सकते हो, तो सारे नंबर को मिला के क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, इसका जो डोमेन है वो क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा, कैपिटल R। इस तरीके से आपको ना डोमेन जो है वो फाइंड करना आना चाहिए कि डोमेन अपन कैसे फाइंड करें। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपन आगे की रेंज की। रेंज का मतलब ये है कि जब आप इसमें ये नंबर्स रखोगे तो आपके पास क्या क्या आएगा, तो उस चीज के बारे में अपने को क्या करनी है स्टूडेंट्स, स्टडी करनी है कि रेंज यानी कि आंसर्स क्या क्या आएंगे इनपुट में। तो पहले अपन बात करते हैं कि x जो आप यहाँ पे ले रखा है, इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ जो x है ना, मैंने क्या बताया, डोमेन है कैपिटल R, यानी रियल नंबर, यानी आप x की जगह नेगेटिव भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, और पॉजिटिव नंबर भी रख सकते हैं। तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, x क्या कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, डोमेन को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। डोमेन जो मेरे पास है वो है कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब है रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर। तो यहाँ मैंने वही सेम चीज लिखी है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। x की वैल्यू हो सकती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आपकी होगी x की। किसकी वैल्यू होगी, x की। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ से आगे x के दोनों तरफ क्या लगा हुआ, मॉड्यूलस लगा हुआ। तो मैंने भी यहाँ पे x के बोथ साइड मैंने क्या यूज कर रहा हूँ, मॉड्यूलस का यूज कर रहा हूँ। अब मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस का मतलब मैंने प्रीवियस जो वीडियो लेसन्स है उनमें भी मैंने आपको बताया था। मॉड्यूलस का मतलब है, अगर आपने यहाँ पे 0 रखा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेगेटिव रखा तो आंसर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव रखा तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मॉड्यूलस x है, x के अंदर आप नेगेटिव रखोगे तो भी आंसर नेगेटिव, मतलब मॉड्यूलस x का मतलब है कि आपका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। मॉड्यूलस लगा दिया तो नेगेटिव रखने पे भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सबसे लिस्ट आंसर क्या होगा, 0। सबसे लिस्ट आंसर क्या होगा इसमें, 0 हो सकता है। कि आप x की जगह जैसे मान लो 0 रखा तो 0 आएगा, -1 रखने पे +1 आएगा, और +1 रखने पे भी +1 आएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी इसमें, 0 है। तो इसका मतलब मॉड्यूलस x है ना, वो या तो 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है, बट इन्फिनिटी से क्या होगा, ये स्मॉलर होगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मॉड्यूलस की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलस। कि मॉड्यूलस x जो है, इसकी वैल्यू नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो इसका मतलब नेगेटिव तो हट गया ये। तो मॉड्यूलस x की वैल्यू 0 या फिर पॉजिटिव, तो 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है, बट इन्फिनिटी जो है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, उससे क्या होगा, ये लेस ही होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास केवल मॉड्यूलस x नहीं है, वी हैव आल्सो देयर विल बी माइनस। तो मैं ना इधर सब जगह माइनस लगाऊंगा। ये स्टूडेंट्स, ये इसको बोलते हैं इनइक्वलिटीज। इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटीज बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, तो जब मैं ना इनइक्वलिटीज है, ये इनइक्वलिटीज का अगर मैं यूज करूं
तो क्या आएगा वो देखते हैं अपन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इनइक्वलिटीज का अपन यूज करते हैं। तो बाहर अपने पास माइनस है, जैसे मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो मुझे माइनस यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। साथ में ये जो है ना, ये सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं। यानी कि इसके आगे तो जीरो रहेगा, जीरो आगे नेगेटिव का कोई मतलब नहीं। तो ये जो सिंबल्स है ये आपके चेंज हो जाएंगे, यानी इसको आप इधर ले लो, इसको इधर ले लो। तो माइनस इन्फिनिटी इस तरीके से, ये इनइक्वलिटीज का रूल होता है। अगर आप माइनस का दोनों तरफ या तीनों तरफ जितने भी दे रखे हैं, अगर आप कोई नेगेटिव साइन है और उसका अगर आप मल्टीप्लाई वगैरह करते हो तो आपकी जो साइड की जो वैल्यूज है वो क्या हो जाती है, अपनी जगह बदल लेती है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये इनइक्वलिटीज वाला जो चैप्टर आएगा आगे उसमें आप पढ़ोगे। अब देखो ये क्या अपने, ये है अपना फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई, तो फंक्शन की वैल्यू आई माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी यहाँ पे जीरो है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक। ये इसकी क्या है, रेंज है। फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना, इसके साथ में कभी भी इक्वल नहीं आता है। तो इक्वल यहाँ आएगा आपको, ये साइन इधर मतलब चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास इस तरीके से। मतलब ये वाला साइन इधर आ गया, ये वाला साइन इधर आ गया, साथ में ये वाला नंबर है वो आपका, जैसे ये वाला नंबर, ये वाला साइन इधर आ जाएगा यहाँ पे, इसको इधर लिखते हैं। तो अपने पास ये वाला साइन इधर, ये वाला इधर, और ये वाली दोनों अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। कोई भी इनइक्वलिटी हो, अगर आप नेगेटिव नंबर से, जैसे मान लो ये इनइक्वलिटी जाए, जैसे 4, यहाँ मान लो x है, यहाँ मान लो 6, कि x की वैल्यू 4 के इक्वल या 4 से ग्रेटर बट 6 से क्या होनी चाहिए, लेस। अब माइनस एक्स माइनस कर देता हूँ मैं सबको, तो जैसे मैं माइनस करूँगा या तो अब इनको चेंज कर दो, या फिर माइनस करोगे तो माइनस का 6, फिर है ना ये वाला सिंबल यहाँ आ जाएगा माइनस का x, ये वाला सिंबल यहाँ देखो, उसको नेक्स्ट लिखो। तो माइनस एक्स है वो माइनस 6 से बड़ा और माइनस 4 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने को इसको राइट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे जो आपके पास आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ये क्या है, इसकी रेंज है। दिस इज द रेंज। ओके स्टूडेंट्स, इसका ही सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है एफ एक्स इक्वल टू 1√9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका 1√9 माइनस का एक्स का स्क्वायर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डोमेन। हमें ना सबसे पहले इसका डोमेन फाइंड करना है, यानी अपन इसमें अगर क्या क्या सकता हूँ उसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करता हूँ। एक्स की वैल्यू में जीरो रख के देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ जीरो रखने पे ये तो जीरो हो जाएगा, तो 1√9 और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। फिर मैं रखता हूँ एक्स की वैल्यू 1 रखने पर ये आ जाएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो √ का 8 आ जाएगा। फिर रखता हूँ मैं 2, तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो ये आ जाएगा √5। फिर मैं रखता हूँ 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 0। फिर रख के देखता हूँ 4, तो 9 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो ये आएगा मेरे पास 9 माइनस 9 16 16 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा से माइनस का 7। यहाँ पे ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि मैंने जब इसमें x इक्वल रखा ग्रेटर देन 3, यानी x की वैल्यू मैंने 3 से ग्रेटर रखता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर आ रहा है √-7 आ रहा है। याद रखना स्टूडेंट्स, कभी भी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, साथ में √ में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए।
नेगेटिव यानी कि सोल्व करने के बाद में, क्योंकि नेगेटिव कभी भी रूट से बाहर नहीं आता। ये वाला जो नंबर है ना, ये आपका रियल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट ए रियल नंबर। √-7 रियल नंबर नहीं है, दिस इज इमेजिनरी नंबर। जो आप आगे फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। तो जहाँ रूट की वैल्यू माइनस में आ रही है तो वो वैल्यू अपन नहीं ले सकते। तो यानी मैं डोमेन में क्या ले सकता हूँ, 0 हो सकता है, 1 2 3, बट 3 से बड़े नंबर नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकता। 5 का और चेक कर लेते हैं। देखो 9 - 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो ये आएगा माइनस का √16, ये भी नेगेटिव आ गया। तो अब आप आगे चाहे कितने बड़े नंबर लेते जाओ, वो सारे के सारे क्या आएंगे, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देंगे, जो कि हम डोमेन में उनको शामिल, वी कांट इंक्लूड दैट नंबर्स इन और डोमेन। तो आपका डोमेन कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा। ये वाले नंबर्स जो है ना, ये डोमेन में नहीं ले सकते। अच्छा, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था, नेगेटिव नंबर तो रखे नहीं। मैंने क्या कहा था आपको, डोमेन चेक करने के लिए आप 0 रखो, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, चेक करो वो अपन रख सकते हैं या नहीं रख सकते, कहीं इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है, या फिर कहीं अंडर के अंदर नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीजें अपने को चेक करनी पड़ती है। तो मैंने 0 रख दिया और पॉजिटिव नंबर रखने की कोशिश की, तो मैंने 0 रखा तब तो काम बैठ गया, और पॉजिटिव नंबर में 1 2 3 तक काम बैठ रहा है, 3 तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैं 3 से ग्रेटर नंबर रखता हूँ तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो हम वो नंबर नहीं रख सकते डोमेन में। तो बड़ा से बड़ा डोमेन आपका कितना होगा, 3 तक होगा एलिमेंट उसमें। अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर और रख के देख लेते हैं। तो नेगेटिव नंबर जब मैं रखूंगा इसमें, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू -1 रखी, तो ऐसे तो रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 9 - 8 यानी ये √8 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू -2 रखो, तो ये आएगा आपके पास √5 आएगा। एक्स की वैल्यू -3 रखो, तो ये आएगा 0। एक्स की वैल्यू -4 रखो, तो ये आ जाएगा √9 - 16 यानी कि -7, जिसको मैं नहीं ले सकता। तो नेगेटिव नंबर मैं कहाँ तक रख सकता हूँ, -1 -2 और -3, लास्ट ये है मेरे पास। जैसे मैंने -4 रखा, आप बोर्ड पे देख सकते हो, एक्स की वैल्यू जैसे मैं -4 रखता हूँ तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। अंडरूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। हम एक कौन सा नंबर की बात कर रहे हैं, अपन कौन से फंक्शन पढ़ रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, नॉट इमेजिनरी फंक्शन। तो फिर ना डोमेन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, अब आपको दिमाग लगाओ, -3 से -2 -1 0 1 2 3, यानी डोमेन के अंदर मेरे पास ये एलिमेंट आ रहे हैं, -3 आ रहा है, -2 -1 0 1 2 और 3। ना तो मैं इधर वाले नंबर लिख सकता हूँ ना ही इधर वाले। तो अब इन नंबर को कंबाइन करके मैं क्या लिखूं, डोमेन -3 से +3। मैंने ये वाले ब्रैकेट क्यों यूज किए, मैंने ये वाले ब्रैकेट, ये जो बिगर ब्रैकेट है ना, इनको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। आई ऑलरेडी टॉक टू अबाउट क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल इन चैप्टर फर्स्ट, इन लास्ट वीडियो लेसन्स। तो इनको स्टूडेंट्स अपन बोलते हैं क्लोज इंटरवल्स। तो -3 से +3 यानी कि इसमें ना 3 और -3 भी क्या साथ में इंक्लूड है। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी रेंज की। तो रेंज की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन बात करते हैं डोमेन जो है वो अपना आया -3 से +3। इसका मतलब ये है एक्स की वैल्यू जो है वो -3 और +3 के बीच में होगी, लेकिन ये इक्वल लगाया क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज हो रहा है। डोमेन के अंदर 3 भी है, डोमेन के अंदर -3 भी है साथ में, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है आपको, एक्स का स्क्वायर दे रखा है। तो स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्स की वैल्यू -3 से +3 है, अगर मैं एक्स का स्क्वायर लेता हूँ तो देखो -3 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा, प्लस की वैल्यू आएगी। देखो इस तरीके से आपके पास -3 -2 -1 0 1 2 3, तो और यहाँ पे मेरे पास है, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। अब इसमें रख के देखो -3 का स्क्वायर क्या होगा,
9 होगा। -2 का स्क्वायर 4 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर 1 का स्क्वायर वापस 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। तो यानी कि x की वैल्यू तो -3 से +3 है, लेकिन जैसे मैं इसका x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, तो मैं x स्क्वायर की बात करता हूँ। तो x स्क्वायर का जो क्या आएगा रिजल्ट, x स्क्वायर किस किस के बीच में होगा, तो x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट x, आई एम टॉकिंग अबाउट x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की मैंने ये सर के देख लिया, इन दोनों को और इन दोनों के बीच की वैल्यू सर के देख लिया। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर आ रहा अपना मिनिमम वैल्यू क्या 0 है, तो यानी एक्स स्क्वायर मिनिमम 0 के इक्वल हो सकता है, और मैक्सिमम कितना 9 है, तो मैंने इसको 9 लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर अपना ये आएगा। फिर एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे क्या माइनस है, चलो मैं माइनस लगाओ, तो रूल याद रखना, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला नंबर इधर आ जाएगा। अच्छा, ये वाले दोनों साइड सेम ही है, 0 आगे माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये आ जाएगा अपने पास -9 माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, फिर यहाँ पे क्या है प्लस का 9 हो रहा है, तो मुझे 9 सब में प्लस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी 9 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 9 कर देता हूँ, सेम नंबर कर सकते हैं अपन। और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ 9 ऐड कर देता हूँ, इसमें भी 9 प्लस कर दिया, इसमें भी 9 प्लस कर दिया, और इसमें भी क्या कर दिया 9 प्लस कर दिया। सेम नंबर अपन जैसे इक्वल होता है तो उसमें करते हैं ना, वैसे इनइक्वलिटीज में भी अपन ऐसा कर सकते हैं। यहाँ क्या आएगा अपने पास 0, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया 9। अब इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या है अंडर रूट है, तो ठीक है मैं भी रूट लगा देता हूँ। 0 का रूट क्या होता है 0, इसका रूट कर देते हैं, और 9 का रूट कितना हो गया 3, और यही अपना फंक्शन है एफ एक्स। लास्ट में बोला पूरा फंक्शन बनना जरूरी है, जब हम रेंज फाइंड करते हैं तब ये प्रोसेस है। तो एफ एक्स जो है वो अपना 0 से 3 के बीच में, एफ एक्स क्या होगा आपका 0 से 3 के बीच में होगा। अगर आप इसको इंटरवल में लिखो तो क्लोज इंटरवल में भी आप डिवाइड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में करेंगे।